बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को मिल सके, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो आओ बच्चों, इस वीडियो में अब देखते हैं कि है क्या। ये क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। कहा जा रहा है एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये बच्चों ये गोल मेज है, इस पे ये 6 समान डिजाइन बनी हुई हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, तो बताइए कि 0.035 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ। ये जो बच्चों डिजाइन हमारी बनी हुई है, इसको बनाने में कितना रुपया लगेगा, जबकि 1 सेंटीमीटर का हमें रेट दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर का रेट है 35 पैसे। तो हमें बताना है कि ये जो सारी डिजाइन बनी है, इनका क्षेत्रफल निकाल के हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, दिया है हमें सिर्फ त्रिज्या दी गई है वृत्त की। ये हमें क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। ये क्या है, त्रिज्या है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर है, ठीक। और हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने स्टार्टिंग में बच्चों बताया था कि अगर ये रेडियस है हमारी, थीटा भी नहीं दिया है, तो थीटा निकालेंगे। तो हमारी क्या है, समान डिजाइन है। डिजाइने क्या है, 6 समान है। तो एक ये देखो जरा, अगर हम अब ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिज्या खंड बन गया, ये हमारा वृत्त खंड बन गया। इस वृत्त खंड का एरिया हम अगर निकाल ले तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 6 डिजाइन का एरिया पता लग जाएगा। तो ये भी हमारी क्या हुई बच्चों, सब इक्वल ये हैं, ये सब क्या है, इक्वल, ये सब इक्वल है, समान है बिल्कुल। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 है, 6 डिजाइने हैं टोटल। तो अगर हम पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, अगर 360 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा एंगल पता लग जाएगा कि एक है कितने डिग्री का। तो ये एंगल हमें एक पता लग जाएगा। जब एक एंगल और रेडियस हमें पता हो, 28 है बच्चों, रेडियस हमारी सब क्या है 28, ये भी 28, ये भी 28, सब 28 है। हमें एंगल नहीं पता है, अगर ये एंगल पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं आराम से वृत्तखंड के फार्मूले से। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, वो इसका हम एंगल निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से। दिया है हमें क्या, वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है हमें, क्या, वृत्त की त्रिज्या हमें पता है, वृत्त की त्रिज्या वो हमें पता है कि r बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और डिजाइनों की संख्या दी गई है, वो लिख लेते हैं। समान डिजाइनों की संख्या, समान डिजाइनों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक। तो अब हम पूरा 360 डिग्री होता है, तो एक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं अंतरित कोण, अंतरित कोण क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये हमारा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री एंगल एक पता लग गया हमारा। तो 60 60
सारे एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सारे 60-60 के एंगल होंगे। अब हम अगर एक डिजाइन का एरिया निकाल लें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से 6 डिजाइनों का एरिया निकल आएगा। तो लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है? हमारा वृत्तखंड बन रहा है बच्चों। ये हमने बताया था। अगर कोई जीवा, ये क्या है? हमारी एक जीवा है। अब जीवा किसी वृत्त को अगर काटती है तो वो वृत्त को 2 भागों में बांटती है, एक लघु वृत्त और एक दीर्घ वृत्त। तो हमें इस लघु वृत्त का एरिया निकालना है। ये हमारा केंद्र है। तो लघु वृत्त का एरिया निकालने के लिए हमने आप लोगों को बच्चों फार्मूला भी बताया है। तो क्या है? 6 इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया है। तो अब सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 लिख दिया। आर की वैल्यू हमारी क्या है? 28 है, तो 28 लिखा और स्क्वायर लगा लिया। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी तो नहीं गई है, इसलिए 22/7 ही रखेंगे इंटू 360। ये थीटा की वैल्यू क्या है? 60 और नीचे क्या लिखेंगे? 360 माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, वो लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा, ये कैंसिल हो गया। और ये 2 से भी कैंसिल होगा, 2 3 जा 30, 2 3 जा 3 और 2 11 जा 22 होता है। अब जो बचा उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे 6 और 28 का स्क्वायर भी लिखना है। 28 का क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे निकलता है बच्चों? वो भी ट्रिक देख लीजिए। एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। अब इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 जा 32। अब 32 इन तीनों का पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये डिजिट छोड़ के इधर लिखना है इनको मल्टीप्लाई करने पे। 2 8 जा 16, 2 जा 32, ये 4 और ये 8, ये 7, तो 784। बच्चों आपको स्क्वायर निकालना भी बता दिया। आप 2 डिजिट का स्क्वायर किसी भी नंबर का ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 784। इधर क्या बचा उसको लिख लेते हैं। 11 बचा था वो लिख लिया। 7 3 जा 21 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू लिख देते हैं √3/2। ये वैल्यू पुट कर दिया। अब बच्चों ज़रा आगे देखिए क्या करते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं इस डिजिट से। तो देखो पहले क्या कर रहे हैं, 6 इंटू 784। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे। तो 11/21 माइनस फिर इसको इसके साथ करना है, तो 1 से करेंगे तो वही चीज़ होगी। 6 7 8 4 √3, यहाँ √3 था ऊपर लिख दिया, नीचे क्या होगा 2 2 जा 4। ठीक, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो भी पुट कर देंगे। तो यहाँ जो कैंसिल हो रहा है पहले तो उसको कैंसिल कर देते। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 जा और 3 7 जा, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा, ये कैंसिल हो चुका। अब इसको बारी है, देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना 3। ठीक, 4 9 जा 36, बचा 2, तो 4 6 जा 24 होता है, ये लिख लिया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। 2 बचा यहाँ
और क्या बचा 112 इंटू 11 माइनस 6 से इसको लिख लेते हैं 6196 मल्टीप्लाई बाई √3। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी 1.7। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 1.7 सिर्फ दी गई है, वो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सिर्फ घटा देना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा आप कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इंटू 11, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36, कैरी हमारी 3 हो गई, 6 9 जा 54, कैरी 3 जोड़ दिया 53, 57, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57, कैरी हो गई 5, 6 1 जा 6, 6 5 11, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, 17 इधर बचा, तो अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 11 से। तो देखिएगा क्या होगा, 11 4 जा 44, कैरी हमारी क्या हो गई 4, 11 2 जा 22, 22 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 26, कैरी हमारी 2, 11 2 जा 22, 2 24, यह आया हमारा इसका मल्टीप्लाई। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 6 जा कितना होता है, 17 का 6 बार 102, तो 2 लिख दिया, कैरी हमारी क्या हो गई 10, ठीक। और फिर 7 बार करेंगे, 17 7 जा 119 हुआ, 119 में अगर 10 जोड़ दें, देखो 17 बचे 85 होता है, 17 छक्का 1 2, 17 7 119 हिंदी में पढ़ते हैं। तो 17 7 जा 119, 119 में अगर 10 प्लस कर दें तो 129 हो जाएगा, तो हमारी कैरी क्या हो जाएगी फिर 12 हो जाएगी। और 17 1 जा 17, अब 17 अगर 12 में जोड़ दें तो 29, तो कैरी हमारी क्या हो जाएगी 2, ठीक, कैरी 2, 17 1 जा 17, कैरी 2 जोड़ दिया तो 19। अब डेसिमल हमारा एक डिजिट बाद है, ये लगा दिया। अब इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। बहुत सावधानी रखना है बच्चों बड़े सम्स में, क्योंकि नहीं तो अगर सल्यूशन तुम्हारा गलत हो गए तो आंसर मैच नहीं करेगा। देखिए कैसे माइनस करते हैं, 2 4, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ बच्चों, इससे आपकी समझ में बिल्कुल आ जाए। अब देखिए कैसे लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ हम इसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसमें क्या करोगे, डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ा दोगे। जिन लोगों को पता है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है जानना। अगर डेसिमल नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना। यहाँ 10 10 में 2 8 बचेगा, यहाँ 3 13 हुआ, 13 में 9 निकाल दिया 4 बचा, ठीक। अब कैरी हमारे इसको दिया था तो 5 बची, अब 5 15 हुआ, 15 में अगर 9 निकाल दें तो 6 बच जाएगा, यहाँ 3 बचा, 13 होगा, 13 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना फिर से बचेगा 6, 13 में 9 तो 4 बचेगा, सॉरी ये एक डिजिट बाद डेसिमल था वो हमने लगा दिया, तो ये हमारा आया 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, 6 डिजाइनों का क्या आया एरिया। अब हमें एक डिजाइन का एरिया रेट पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, ये बच्चों आ की मात्रा है, लागत बराबर दिया 0.35 रुपीज़, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 4
64.8 इंटू 0.35। अब इसका क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, और यहाँ देख लीजिए क्या है, 464.8 मल्टीप्लाई बाई 35, डेसिमल बाद में लगा दीजिएगा। 5 8 जा 40, कैरी 4 हो गई, 5 4 जा 20, 24 कैरी 2, 5 6 जा 30, 32, 5 4 जा 20, 23, अब 3 8 जा 24 हो गया, कैरी हमारी 2 हो गई, 3 4 जा 12, 12 2 14, ठीक, 3 6 जा 18, 1 19, 3 4 जा 12, 1 13, जोड़ दिया 8 6 9 3 12, कैरी जोड़ा इसमें 6 और ये 1। अब डेसिमल हमारा था, इसमें 2 नंबर बाद था, कितना आया 6, क्या आया यहाँ लिख लेते हैं 162680। अब देखना है डेसिमल, 2 के बाद इसमें था, 1 के बाद इसमें, तो डेसिमल कहाँ लगेगा 3 के बाद। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 162 रुपये 68 पैसे। इस जीरो को नहीं लिखेंगे। अब ये आंसर काहे में आ गया, रुपीज़ में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आंसर इसका बच्चों चेक कर लेते हैं, फिर बताते हैं सही है या नहीं। 162 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक कर दीजिए। हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नहीं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नोट कर लो, फिर करते हैं इसके आगे का पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।